आपके मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी रुकावट यू नो व्हाट कौन सी है? रोज सुबह जब आप 3D वर्ल्ड में चेक करते हो बार बार कि अरे आज देखो आज भी कुछ नहीं हुआ, मैं तो मनी को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मनी तो और लॉस में जा रही है। देखो कहीं कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, अरे अभी तक नहीं हुआ, कब होगा? ये इंटरनली भी चल रहा होता है और एक्सटर्नली भी हम फिर हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मतलब हमारा दिमाग फिर हमको वही वही और दिखाता है कि देखो हाँ अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये अगर आप कर रहे हो तो ये आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है, ये आपको वापस अपनी ओल्ड सेल्फ में लेके जा रहा है कि हाँ इसके पास ये चीजें नहीं है एंड मेक श्योर करना है कि ये चीजें इसके पास ना हो। और आपका जो न्यू सेल्फ है, न्यू वर्जन है, उसकी फीलिंग से ये किसी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है मैनिफेस्टेशन में, मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और इस वीडियो के एंड तक यू विल नो द रीजन कि क्यों चीजें आपके पास जल्दी नहीं आ पा रही है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहे हैं और क्या करना चाहिए जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन रियल में बहुत जल्दी हो। क्योंकि ये होता ही है, प्रकृति का नियम है, देयर इज नो डाउट इन इट कि अगर आपने कोई गोल लिखा है और वो ना होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई अगर चीज उसको पाने से रोक रही है या वो चीज आपके पास आ नहीं पा रही है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट हो आप, यू। यस, क्योंकि हम अपने ओल्ड सेल्फ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, 3D वर्ल्ड पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय हमारे जो 4D वर्ल्ड है, जो इमेजिनेशन का, विजुअलाइजेशन का वर्ल्ड है उसके। हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं जो कि ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई, हाइट, विड्थ एंड लेंथ, उस पे जो 3D वर्ल्ड, इसलिए उसको 3 डायमेंशनल वर्ल्ड कहते हैं, उसमें रहते हैं और हमारा ध्यान पूरे टाइम उसी में रहता है। हम बार बार, ये बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो जैसे जमीन में आपने एक बीज बोया और रोज सुबह उठ के आप उसको खुरेदोगे, देखोगे अरे अभी तक नहीं उगा, अभी तक नहीं उगा, तो वो कभी नहीं उगेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे ही आपने कोई सा गोल लिखा है और अगर आपने ये फील भी कर लिया है कि इट्स ऑलरेडी डन, आई हैव दिस कार, आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, वॉट एवर यू वॉन्ट, और उसके बाद में आप रोज सुबह उठ के 3D वर्ल्ड में ढूंढोगे, देखोगे आज भी कुछ नहीं हुआ, देखो सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, आज भी कुछ नहीं हो रहा है, कब होगा? तो ये आप खुरेद रहे हो और वो पूरी तरह से वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि वो ओल्ड सेल्फ को जब आप वो बार बार रिपीट करोगे तो वही आपकी परमानेंट सिचुएशन बन जाएगी, दिमाग भी आपको वही दिखाएगा एंड इट विल नेवर कम ट्रू। तो क्या करना है, उसको छोड़ना है और न्यू हाईएस्ट सेल्फ जो आपकी है उस पे ध्यान देना है। मतलब जो 4D वर्ल्ड है जिसमें अपनी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन में वो देखा कि ये चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास है, या लिखा कि हे यूनिवर्स या हे भगवान ये चीज़ें मेरे पास हैं और इसको देने के लिए थैंक यू। अब आपको करना क्या है, अब आपकी पूरी फोकस उसको ही लेके होनी चाहिए और आपको सुबह उठते साथ सबसे पहले ये बोलना है, आज के दिन जो भी होगा वो मैं फुल एक्सेप्टेंस के साथ, एप्रिशिएशन के साथ उसको एक्सेप्ट करूंगा और ये डिसाइड करूंगा वॉट एवर हैपन्स इन माई लाइफ इज फॉर माई हाइएस्ट गुड। जो भी होगा वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि जो मैं चीज़ चाहती हूँ वो ऑलरेडी हो चुकी है और यूनिवर्स को पता है कि किस तरीके से वो मटेरियलाइज्ड होके मेरे पास आएगी। आई हैव अ फुल फेथ। ये बिल्कुल उसी तरीके से करना है जिस तरीके से अंधेरे कमरे में अगर आपको बोले कि अब आप कदम बढ़ाओ, तो आप पहला कदम ही बढ़ाओगे फुल सरेंडर के साथ कि ईश्वर अब आप ही हो, आपको ही मेरी मदद करना है। तो बस उसी फेथ के साथ में आपको 3D वर्ल्ड में जो भी आप एक्शन लो, उस फेथ के साथ आपको एक्शन लेना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और पॉजिटिव सोचना है। और जो भी हो, जैसे मान लो दिन भर में 40 चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, पर अगर आपने ये लो, अगर आपने सोचा कि मुझे सिर्फ अच्छी ही चीजें होंगी या जो भी होने वाला है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा, तो आपका दिमाग, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको हमेशा सिर्फ अच्छी ही अच्छी चीजें देने की, दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो 3 चीजें 4 चीजें आपके एफर्मेशन से मिल रही है, जैसे आई एम लकी, आई एम हेल्दी, आई एम रिसीविंग ऑलवेज मनी, या जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा। तो जो अच्छी अच्छी वाली 3-4 चीजें हैं ना, आपका दिमाग आपको वही ले जाएगा, वही दिखाएगा और आपको एक्सपीरियंस भी वैसा होगा। और जो हम फील करेंगे, जो एक्सपीरियंस करेंगे, वही मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो हमें हजारों चीजें बुरी हो रही हैं उस पर ध्यान दे जाएगा ही नहीं, देना ही नहीं है। जो
3-4 चीज़ें अच्छी हो रही, बस उस पे ध्यान देना है, वाइब्रेशन हाई रखना है और फिर देखो मैनिफेस्टेशन कैसे होते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है और अनसर्टेनिटी को एप्रिशिएट करना, एंजॉय करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से आने वाला है, हम नहीं जानते। तो हमें अनसर्टेनिटी को एप्रिशिएट करना है। जैसे कि अंधेरे में भगवान का नाम लेके कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही उस फेथ के साथ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को एंजॉय करना, तभी आप न्यूनेस को भी एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज ओल्ड सेल्फ में ही रहोगे और स्ट्रेस फ्री भी नहीं रहोगे। जब हम अनसर्टेनिटी के लिए रेडी रहते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। दूसरी सबसे बड़ी रुकावट ये है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं, या ज़्यादातर लोग इस तरह से लिख लेते हैं कि मुझे इस डेट पे चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे इस तरीके से ही चाहिए। जो हम रिजिडिटी बताते हैं ना, या लिमिटेशंस दे देते हैं कि मुझे इस सर्टेन वे में ही चाहिए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्स्ट्रकल। ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि ईश्वर आपको किस तरीके से देना चाहता है, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, आपने अपना ही तरीका अपना लिया है कि मुझे इस तरीके से ही चाहिए। और वो जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्योंकि वो बार बार ये फीलिंग दिलाता है कि मेरे पास ये अभी है नहीं। तो कई बार क्या होता है, जो भी ईश्वर आपके लिए करता है ना, आपके हाईएस्ट गुड के लिए करता है। तो कई बार क्या होता है, जो चीज़ आपने खुद अपने लिए डिसाइड की है, हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, उससे मिलती जुलती या उससे भी अच्छी चीज़ आपके लिए हो। बट आपको क्या, आपको लगता है मुझे तो यही जाना है, मुझे तो यही चूज करना है, तो जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आप उसको भी नहीं ग्रैब करोगे, तो वहां तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे कभी। तो इसमें थोड़ा सा लचीलापन रखना चाहिए, रेजिलियंस रखना चाहिए, ताकि जो आपके पास करंट सिचुएशन में जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप यूज़ कर पाओ। तो जब आप में ये ऑब्स्ट्रकल ख़त्म हो जाएगा कि आई हैव अ फुल ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लानिंग, और गॉड, मुझे प्रोसेस पे भी पूरा भरोसा है, एंड आई ट्रस्ट ऑन गॉड्स टाइमिंग, ये जब चीज़ें हम दे देते हैं ना, हम फ्री विल दे देते हैं यूनिवर्स पे, तब जो भी चीज़ें अपॉर्चुनिटी हमको सामने मिल रही होती हैं, हम उसको ग्रैब करते हैं, यूज़ करते हैं, और यूनिवर्स कई बार घुमा फिरा के हमें वहाँ लेके जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप जो चाहते हो वो रास्ते पे है ही नहीं, वो कुछ किसी दूसरी जगह ही आपको ले जाना चाहता है। पर अगर आप चले गए उसके साथ, तो हो सकता है वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको आपके गोल तक पहुँचा दे। तो गॉड के पास हजारों रास्ते हैं, बस ट्रस्ट के साथ आपको जो उस समय लग रहा है कि हाँ ये अच्छा होगा, वैसे ही कदम बढ़ाते जाओ, और जो सामने है उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो, और देखो फिर कैसे मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो ये 2 तरह की बड़ी बड़ी मिस्टेक्स मुझे लगती हैं कि ज़्यादातर लोग करते हैं। कौन सा, 3D वर्ल्ड में ज़्यादा अटेंशन देना, और दूसरी बात, एक सर्टेन वे में ही चीज़ें होनी चाहिए, उस पर रिजिडिटी। तो इन दोनों चीज़ों को छोड़िए, अनसर्टेनिटी को एंजॉय करना शुरू कीजिए, एंड यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट इन योर लाइफ। और मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी होते हैं, पॉजिटिव वे में होते हैं। तो आज से ही आप इस वीडियो के एंड में, अब तक तो आप श्योर हो गए होंगे कि आप जो चाहते हो वो होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट, क्योंकि ये लॉ है, नियम है, ये होगा ही होगा। बस ट्रस्ट रखिए, जैसे आपने एक बार बीज बो दिया, नाउ उसको साइलेंट में ग्रो करने दीजिए, एंड अप्रिशिएट अनसर्टेनिटी। एंड हम मिलेंगे एक नए वीडियो में 2025 में, तब तक आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।